मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछादुन में आपका स्वागत है। जहां हमारे देश में गाय को माता माना जाता है और उसी गाय पर चाहे सरकार हो या राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक लोग हों, सभी उस गाय के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब गायों को बचाने की बात आती है तो सभी लोग खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। हम आपको बता दें कि छरबा गांव के ग्राम प्रधान रोमी राम पिछले 12 सालों से उन गायों की रक्षा कर रहे हैं जो गायें कभी कत्ल खानों में जाने से बचाई गई थी। आज लगभग 104 गायों को वो पाल रहे हैं और 104 गायों का खर्चा आप जानते हैं कि कितना होता है। ऐसे में सरकार और संस्था द्वारा या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उनकी कोई भी मदद नहीं की गई। हम आपसे गुजारिश करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज उन गायों को बचाने की मुहिम हम लोगों को छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहां गायें रह रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हुई ओलावृष्टि से वो टीन शेड जर्जर हालत में हो चुका है। अभी सर्दी आने वाली है, ऐसे में बरसात होगी, पानी टपकेगा, हवाएं चलेंगी और गायें बीमार होकर मरेंगी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग उन गायों की मदद करें और उनको बचाने का प्रयास करें। एक छोटी सी मदद उन गायों का जीवन बचा सकती है, क्योंकि उन गायों को टीन शेड चाहिए। उस टीन शेड की मरम्मत हर हालत में होनी जरूरी है, क्योंकि पिछले 12 सालों से जो रोमी राम जी उन गायों को देखभाल कर रहे थे, आज वो अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच चुके हैं और ऐसे में उन गायों को रखने के लिए या उनका खर्च उठाने के लिए वो फिलहाल असमर्थ है, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे में हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप मदद के लिए आगे आए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछादुन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं रोमी राम जी, जो पूर्व प्रधान हैं और यहाँ पर जो है उन गायों को संरक्षण दे रहे हैं जिन गायों को कत्ल खानों में जाने से बचाया गया था। आज लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं इन गायों की वो सेवा कर रहे हैं और अभी तक भी सरकार द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे रोमी राम जी को कोई राहत मिल सके। आज रोमी राम जी इन गायों के चलते कर्जदार हो चुके हैं और वो भी कोई लाखों के नहीं, करोड़ों के कर्जदार हो चुके हैं। हम जानना चाहेंगे रोमी राम जी, सबसे बड़ी बात जी, जहां हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, तो ऐसे में गायों की ये दुर्दशा क्यों? मुझे भी हकीकत में इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जहाँ पर हम लोग गौ माता की जय जयकार करते हैं, मंचों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जब इन बहु उपयोगी गौवंशों की जो इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये बड़ा दुखद विषय है। लेकिन मुझे गर्व है इस चीज़ का, भले ही चाहे मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है, तबाह हो चुकी है, लेकिन जैसे हम लोगों को संस्कार मिले थे, हम संस्कारों के मुताबिक ये लगभग 10-12 साल से जितना हो सकता है मैं काम कर रहा हूँ और आज करोड़ों रुपए के कर्ज के नीचे भी मैं दबने के बाद भी इस काम को कर रहा हूँ और मरते दम तक करता हूँ। रोमी राम जी, सबसे बड़ा सवाल, जहां पुलिस ने उन गौ तस्करों से इन गायों को पकड़ा था और उन गौ तस्करों से पकड़ने के बाद ये गायें आपको सौंपी थी, ऐसे में प्रतिदिन का एक डाइट मेन्यू होता है, उस डाइट मेन्यू के हिसाब से आपको पैसा सरकार को देना चाहिए। क्या वो पैसा अभी तक मिला? मैंने जब 2008 से ये निराश्रित गौवंशों को पुलिस के माध्यम से जब इन्होंने मुझे दिया और मैंने रखना शुरू किया,
तो मैं भी यही समझता था, क्योंकि गौ संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसके लिए भरण पोषण के लिए जो राशि है वो तय है। मुझे भी लग रहा था कि सरकार नियमानुसार इनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था करेगी। और रख रखाव के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत की ज़मीन में मैंने यहाँ पर एसडीएम विकास नगर के माध्यम से यहाँ पे टीन शेड बनाया, लेकिन बाद में मुझे ये सारी की सारी जगह खाली करके अपनी निजी ज़मीन में स्थानांतरण करना पड़ा। इनका गौ संरक्षण केंद्र अपनी जगह में बनाना पड़ा। ये सबसे बड़ा दुख यही रहा कि कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है ज्ञान भाई। अगर इनकी कथनी और करने में फ़र्क नहीं होता तो आज मेरी और इन गायों की दुर्गति ऐसी नहीं होती। आज क्या मानते हैं, सरकार आपको कुछ दे नहीं रही है, आप अपना जो भी जमा पूंजी है उसको लगा रहे हैं, और ऐसे में जी क्या आप मानते हैं कि इन गायों को कब तक संभाल पाएंगे? सरकार आपको अभी तक भी कुछ नहीं दिया और शायद आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे लिए आने वाला जो समय है वो बहुत ही दुखद है। मुझे पता है कि कई एक एनजीओज ऐसे हैं, कई एक लोग ऐसे हैं, कई एक भगवा वस्त्रधारी ऐसे हैं, यदि गायों को कहीं जरा सा भी अगर इनकी दुर्गति या दुर्दशा में देखेंगे तो तुरंत मेरे ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के लिए दौड़े चले आएंगे। मैं पिछले 5 साल से चिल्ला रहा हूँ कि जो मैंने 2008 में टीन शेड बनाया था, उस टीन शेड की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। अभी आपके संज्ञान में है कि लगभग 3-4 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी, बड़े बड़े ओले पड़े थे, जिससे मेरे पूरे टीन शेड खराब हो चुके हैं। यहाँ पर जो मेरा एक जो सबसे पहले टीन शेड हमने बनाया था, उस टीन शेड की ये दुर्गति हो गई कि तूफान से और ओलावृष्टि से पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। अब जो आने वाली सर्दियाँ हैं, इन सर्दियों में ये नन्ही मुन्नी जो बच्चियाँ हैं, गायें हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरे पास तो वही सारी की सारी गायें हैं जो पुलिस द्वारा तस्करों से कटने के लिए गई थी और छुरी के नीचे जो छुड़ाई गई है, तो इनकी स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर दीनहीन है। अब इनको मैं सर्दियों में कैसे बचाऊंगा, क्योंकि हमारे जो इनके लिए मैंने संरक्षण केंद्र बनाए थे, उनकी जो टीन शेड है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आने वाले समय में यदि सरकार ने अभी भी मेरा साथ नहीं दिया तो निस्संदेह इन गौवंशों के लिए ये सर्दियाँ बहुत भारी पड़ने वाली और मेरे लिए भी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर जो इन्होंने टीन शेड अपने माध्यम से बनाया था, अपनी जमा पूंजी से बनाया था, आज वो टीन शेड भी जो है जर्जर हालत में है, ओलावृष्टि से पूरा टूट चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गाय हैं, ये गाय जिस फील्ड में चुग रही हैं, और ये फील्ड भी आज जो है वो बिल्कुल, ये फील्ड जो है ग्राम पंचायत जो यहाँ पे पूर्व में प्रधान रहे, प्रधान द्वारा ये फील्ड, ये पूरी जमीन जो है, आप आसपास के जो भूमि देख रहे हैं, पूरा जो जंगल देख रहे हैं, इस पूरे जंगल को जो है सिडकुल को दे दिया गया है। सुनने में ये भी आया कि सिडकुल द्वारा यहाँ पर जो है अपने जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी छोड़ा गया है, और सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या मानेंगे कि जिन गायों को बचाने के लिए रोमीराम ने कड़ी मेहनत की है, और जिन गायों को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे में जब उनके लिए चारागाह नहीं होगा, जब उनके लिए टीन शेड नहीं होगा, तो उन गायों को कैसे बचा पाएंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो मठाधीश है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम गायों को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद करते हैं, गायों के लिए वो सड़कों पर जो है उतरते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये गाय बच पाएंगी? क्या ये गाय उन सर्दियों को निकाल पाएंगी? हमारा आप लोगों से निवेदन है, अपने चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देखिए, ये गाय जो है, जो बचाई गई हैं, जो कत्ल खानों में जाने से बचाई गई हैं, ये गाय जो है, ये सर्दी क्योंकि उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सर्दी में ये गाय जो है, जब वो टीन शेड, उसमें बरसात होगी, पानी टपकेगा, ठंड होगी, हवा पार होगी, तो ये गाय जो है मरना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो इन गायों की मदद के लिए आगे बढ़ें और अपना हाथ उठाएं और मदद के लिए वो रोमीराम जी से संपर्क करें, ताकि वो टीन शेड बन सके और इन गायों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ऐसे में अगर गायों की ज़िंदगी को नहीं बचाया जा सकता, तो फिर हमारा अपने आप को हिंदू कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम जहां अपने आप को हिंदू कहते हैं और हमारे सामने अगर गाय की मौत होती है, गाय मरती है, तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। ज्ञान सिंह,
खबर पछवादून के लिए विकास नगर से।